गरिमा। हाँ दी। मैं बोल रहा हूँ ज्योति। हाँ बोल ज्योति। कुछ नहीं हो गया, ठीक है। देखो आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? बोलो। आवाज आ रही है? हाँ जी दी। और कैसे हो सभी? पेपर कैसे गए? मैं चुप हो गई। रिजल्ट कैसा आया सबका? देखो ये 3 मैथ है अपने सिलेबस में। इसका जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो इसके अंदर काफी सारे न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। और मतलब एक चैप्टर उसका रहेगा प्रोबेबिलिटी का, तो एक है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, काफी बड़ा चैप्टर है। लेकिन उसमें मतलब थोड़ी बहुत ही तो वही वाली प्रोबेबिलिटी है जो हम +2 में करते थे, जैसे कि इंटरसेक्शन वाले इवेंट्स की, यूनियन वाले इवेंट्स की, वो वाली प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखी है। उसके बाद थोड़ा सा नया मतलब वर्जन आएगा प्रोबेबिलिटी का। तो एक चैप्टर है बस प्रोबेबिलिटी का, बाकी तो इसके अंदर सारे के सारे जो हम उसमें नहीं कर रहे थे सी वाले मैथ में, उसका जो सेकंड पार्ट था न्यूमेरिकल मेथड्स, थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड है। बट ऐसा नहीं है इसमें कि अगर तुम्हें एक मान लो मैंने क्वेश्चन करवा दिया न्यूमेरिकल मेथड में, तो ऐसे ही कर रहे थे, तो बाकियों की बस स्टेटमेंट ही चेंज। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ये मेन बात है कि कंपटीशन ज्यादा है, अपने को याद कम करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ये वाली चीज होगी। ये जो दोनों मैथ है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अपने जो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होने लगे थे थ्योरम वाले मैथ्स, तो अब ये थ्योरम वाले ही है। अगले ने एकदम से तीनों थ्योरम वाले इसलिए नहीं दिए ताकि तुम बर्डन ना मान लो, थर्ड में यही है। ठीक है, जो थर्ड अपना मतलब फाइनल जो सेमेस्टर है ना, उसमें तीनों ही मैथ ऐसे हैं, तो अभी घबराना नहीं है। ये जो दोनों मैथ है ये अपने किसके हैं? थ्योरम्स वाले, थ्योरी वाले। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वैसे ये है। इसमें भी इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है, अपने लिए तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है, बट आगे के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि नेट गेट वगैरह के एग्जाम देते हैं, एमएससी में जो यूज होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा यूज होगा। अपनी बुक में तो फिर भी इसका कंटेंट कम ही दे रखा है। अगर तुम स्टैंडर्ड मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो तुम्हें इससे भी बियॉन्ड काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैथ है। और एक है फिर रियल एनालिसिस, इसका ही एक भाई अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्योंकि सारा रियल इसके अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसने अगले सेमेस्टर में भी ना 2 यूनिट रियल की डाल रखी है, तो कुछ पार्ट हम फिर अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। तो इसमें है रियल, मतलब कि सब कुछ रियल पे पढ़ना है। और फिर अगले जो सेमेस्टर है उसमें क्या दे रखा है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो 2 यूनिट तो रियल की है और 2 यूनिट कॉम्प्लेक्स की दे रखी है।
ठीक है, तो इस तरह से है, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने। हम क्या करेंगे, अब अगर हम एक एक मैथ करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, और तुम्हारे पेपर तो वैसे भी अब तुम ये लगा लो आज से स्टार्ट होगी ना अपनी क्लास, 1 महीने के बाद कह देंगे पेपर आ गए, पेपर आ गए। तो हम 2 मैथ एक साथ स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे और ग्रुप एंड ड्रिंक स्टार्ट कर लेंगे। ग्रुप एंड ड्रिंक्स तुम्हें साथ साथ में ना समझ आ जाएगा, क्योंकि ये तो इजी मैथ है, इसकी तो तुमने प्रैक्टिस करनी है, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना समझने पे, ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़ा लंबा भी है, तो अगर मान लो न्यूमेरिकल एनालिसिस पहले खत्म हो गया, फिर हम ये स्टार्ट कर देंगे, ये साथ में चलता रहे, तो ऐसे करके हम मतलब ये दो मैथ साथ में चलाने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ग्रुप एंड ड्रिंक्स। बोलो किसी को कुछ पूछना है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी की इच्छा हो, जैसे मैं बताती हूँ ना, IIT जैम का पेपर दो फॉर्म निकले हुए हैं, अभी थोड़े दिनों में लास्ट डेट ही आ जाएगी उसकी, तो भर देना जिसका मन हो। आई थिंक 10 अक्टूबर है, ऐसे ही है कुछ, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है लास्ट डेट। चलो देखो स्टार्ट 11 करते है। हैं। हाँ वही, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस। पहले तो तुम ये देखो कि ये मैथ है क्या, इसमें हम पूरे में ना पढ़ेंगे क्या। मान लो जैसे कि मैंने ना तुम्हें कोई भी फंक्शन दिया, कुछ भी फंक्शन दिया, सपोज एक्सपोनेंशियली दिया, ठीक है। अब मैं ना x की कोई भी वैल्यू दूं, तुम क्या करोगे, उसके फंक्शन की वैल्यू बता दोगे, है ना। अब क्या करते हैं फंक्शन में, यही करते हैं कि कुछ इनपुट्स डालते हैं और हमें आउटपुट्स मिलती है, ठीक है। हमने x की वैल्यू डाल ली तो हमें e की पावर x की वैल्यू पता हो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने 1 कहा तो तुम e की पावर 1 कर दोगे, 2 कहा e की पावर 2 कर दोगे, अगर इंफिनिटी कहा तो e की पावर इंफिनिटी भी कर सकते हो, है ना। वैसे एक्सटेंडेड रियल नंबर्स होते हैं ये, हम वैसे इंफिनिटी पुट नहीं किया करते, बट अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एक्सटेंडेड रियल नंबर, जो एक्सटेंडेड रियल नंबर्स होते हैं ना, उनमें इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी भी इंक्लूड होते हैं। तो मैं वैसे ही बता रही हूँ, अगर तुम माइनस इंफिनिटी भी पुट करोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं तुम्हें मतलब फंक्शन दे दूं और x की कोई भी वैल्यू दूं तो तुम आउटपुट बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट अगर मैं तुम्हें इनपुट और आउटपुट्स दूं तो क्या तुम फंक्शन बता सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब पक्का नहीं बता सकते। अगर मैंने ये कहा कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से तुम क्या आइडिया लगाओगे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, सोच लो थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि एक तो आइडेंटिटी फंक्शन पॉसिबल है, हो सकता है कुछ और भी हो। दी ऑडियो ऑफ हो गया आपकी। दी ऑडियो ऑफ हो गया आपकी। और हम फंक्शन निकालने की कोशिश करें, ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही बिल्कुल सेम ही आए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी फंक्शन निकालेंगे वो सारे के सारे पॉलिनोमियल ही निकालेंगे। लेकिन हमेशा तो जरूरी नहीं है ना कि जो मैंने इनपुट आउटपुट दिया वो पॉलिनोमियल ही हो, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, कुछ भी हो सकती है। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट करना। अच्छा चलो देखो दोबारा से, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ, कहाँ से कट हो गई थी, पूरी नहीं आई मधु, कहाँ तक समझ आ गया बताना, फिर मैं वहां से कंटिन्यू कर दूँ। मैम बस फर्स्ट लाइन तक आई थी। यहाँ तक बस। यस मैम। देखो सभी, बाकी सभी को आई आवाज या फिर मधु मधु की डिस्कनेक्ट हुई है, एक बार बता दो फिर देख लेंगे।
हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलो फिर तो दोबारा से देखो सभी, मैंने क्या कहा कि अगर मैंने तुम्हें फंक्शन दिया, ठीक है, अगर फंक्शन दूं मैं और x की कुछ भी वैल्यू दूं तो तुम मुझे आउटपुट बता सकते हो ना, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तुम खुद ही देखो यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करके देखो तुम f ऑफ x बता सकते हो मुझे, है ना। तो यहाँ पे तो हम हमेशा क्या करते हैं, अगर मैंने तुम्हें फंक्शन दिया और अगर मैंने इनपुट्स दी, इनपुट का मतलब क्या है, x की वैल्यूज दी, तो तुम फंक्शन की वैल्यू बता सकते हो, फंक्शन की वैल्यू का मतलब आउटपुट बता सकते हो, है ना। बट यहाँ पे इस वाले मैथ में हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें फंक्शन नहीं दूंगी, फंक्शन तुम्हें निकालना है, मैं तुम्हें इनपुट्स दूंगी और उनकी आउटपुट दे दूंगी, मतलब कि x की वैल्यू दे दूंगी, उनके f ऑफ x की वैल्यू दे दूंगी, तो तुम्हें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखो ऐसे सोचा कि 0 की आउटपुट 0 आ रही है, 1 की आउटपुट 1 आ रही है, तो यहाँ से तुम एक बार फंक्शन निकालने की कोशिश करो। सिंपल सा फंक्शन ये आ रहा है ना याद, देखो 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 1, आइडेंटिटी फंक्शन याद आ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा हो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बहुत सारे हो सकते हैं। समझ आई है बात, बताओ एक बार। हाँ जी। तो यहाँ पे ना पता क्या है, मतलब एक थोड़ा सा एरर आएगा क्या, कि हम जो भी आंसर निकालेंगे वो सारे के सारे पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही निकालेंगे। अब मान लो कोई भी तुम्हारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x ही है ना। अब तुम वैसे इसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसे बनेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ इनपुट आउटपुट दे दूं, मान लो मैंने ऐसे कहा कि f ऑफ 0 तो 1 है, ठीक है, और f ऑफ 1 है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ भी 2 पॉइंट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लगभग 2 और 3 के बीच में ही होती है ना, तो कुछ मान लो ऐसे। तो हो सकता है कि ये जब मैंने तुम्हें ये वाली वैल्यूज दी तो तुम्हारा जो आंसर है ना वो ये आए, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स समथिंग, ऐसा कुछ है। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज नहीं है, और अगर मैं तुम्हें 10-12 वैल्यूज दे दूं तो भी तुम पूरा का पूरा फंक्शन नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करेंगे। हम ये कहेंगे कि अपना जो आंसर है ना वो थोड़ा थोड़ा इससे मैच करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं आया ना, तो हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ शुरू की 2 टर्म्स मिली है। मान लो मैंने तुम्हें 2-3 वैल्यूज और दे दी एक्सपोनेंशियल की, फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ तक आंसर निकाल सकते हो, मतलब लेकिन इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ तो डिग्री होगी ना। तो यहाँ पे जैसे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, हो सकता है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाए अगर मैं तुम्हें ज्यादा वैल्यू दे दूं, लेकिन तुम्हारा कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या है, आसपास वाली वैल्यू, ठीक है, कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमारा जो मेन फंक्शन वो पूछना चाह रहा है वो किसके जैसा है, वो इस पॉलिनोमियल के जैसा है। कुछ हमने टर्म्स छोड़ दी हैं, लेकिन शुरू की कुछ टर्म्स इस जैसी मिली, ये काम करने वाले हैं। क्लियर है, बोलो। इस मैथ में हम मेन ज्यादातर क्या करने वाले, तो बहुत अच्छा टूल है कि हमें फंक्शन नहीं पता फिर भी हम फंक्शन के आसपास वाला, मतलब एक आसपास वाला एक फंक्शन निकाल सकते हैं और उसमें हम सारा काम कर देंगे। फिर कुछ भी करना होगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या कुछ भी, फिर वो इसमें कर देंगे। ठीक है, हमें फंक्शन निकालना आ जाएगा, यहाँ से आसपास वाला तो निकालना ही जाएगा, थोड़ा बहुत एरर आता है, ज्यादा एरर नहीं है। करें स्टार्ट। यस मैम। तो पहले हम कुछ टर्म्स है, देखो तुम्हारे मैथ में स्टार्टिंग वाले पेज पे, तो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, फिर हम अपनी जो आगे क्वेश्चन है वो स्टार्ट करें। यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की एक यूनिट है, देख लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में है फोर्थ फिफ्थ,
थर्ड में है 6 7 और फोर्थ में है 8 9, ऐसे। चलो, तो इंट्रोडक्शन तो मैंने इससे ज्यादा ही दे दिया जो इसमें दे रखा है। सम डेफिनेशंस में पहली डेफिनेशन अपनी आर्गुमेंट की और एंड। बस इसमें पता क्या है, मैथ की फॉर्म में थोड़ा सा नाम देना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट बोलेंगे इसको और एंट्री बोलेंगे एफ ऑफ एक्स। मतलब क्वेश्चन में कई बार ऐसा ना कि ऐसे कह दे कि मैंने आपको एंट्रीज दे रखी, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि एंट्री क्या कह रहा है। बस ये याद रखना है, आर्गुमेंट है एक्स का मतलब, या फिर इनपुट भी कह सकते हो, और एफ ऑफ एक्स है एंट्री। तो एंट्री कह लो, आउटपुट कह लो, फंक्शन की वैल्यू कह लो, वाई भी कह देते हैं कई बार, तो कुछ भी कह सकते हैं। ये है फर्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद है ना एक चीज और देखेंगे हम कि अब जैसे हमें टेबल दी होगी, मान लो ऐसे कह दिया कि x है, फिर x प्लस ए है, x प्लस ए 2a है, x प्लस 3a, लाइक दिस, x प्लस n। तो यहाँ पे पता क्या करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ए का ही गैप दे, ऐसा भी हो सकता है कि गैप सेम ना दे, है ना। मान लो मैंने ऐसे कहा कि 0 की इमेज 0 आ रही है, 1 की इमेज 1 आ रही है, 2 की 3 आ रही है, 4 की मान लो 5 आ रही है, ऐसे कहा। तो इन दिस केस यहाँ तक तो डिफरेंस सेम चल रहा है, यहाँ पे आते ही 2 का गैप हो गया। तो ऐसा भी पॉसिबल है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर 3 हो और फिर फंक्शन की वैल्यू तो देखो कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ x की वैल्यूज देखनी है कि उनके अंदर गैप सेम है या नहीं। तो अपनी जो सेकंड चैप्टर है ना उसमें तो गैप सेम है, बट जरूरी नहीं है हमेशा हमें गैप सेम करके ही दे, लाइन वाइज दे। ऐसा भी हो सकता है बीच में से 2 वाला ना दिया हो, है ना, सीधा 3 वाला दे दिया हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी ये सिर्फ तुम्हें ये बता रहा है कि बाय चांस एक बार मान लो कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया, तो इनके बीच का जो ये गैप होता है ना, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। तो यहाँ पे जो ये ए दे रखा है, इस ए को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल। मतलब कि हर एक इंटरवल की लेंथ कितनी है। इंटरवल का मतलब फर्स्ट इंटरवल अपना ये बनेगा x से x प्लस ए, है ना, दूसरा इंटरवल ये बनेगा। तो हर एक इंटरवल की लेंथ तुम देख ही सकते हो कितनी आ रही है, हर एक इंटरवल की लेंथ a है, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। और इनके जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो या तो तुम ऐसे लिख दो डायरेक्ट, है ना, जैसे हम बेसिकली लिखते हैं फंक्शन की वैल्यू को, ये भी ठीक है। और ऐसे भी लिख देते हैं कई बार y x, फिर y x प्लस ए, y के नीचे लिख दो, ऐसे ब्रैकेट लगाने से बच जाओगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो y के नीचे। ये हो गई इनकी वैल्यू, इनके आउटपुट। चलो आगे देखो, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बता दिया, या फिर ये लेंथ ऑफ इंटरवल कह रहा है। उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां पे भी डाउट हो ना तो बोल देना। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, चले आगे, गेस कर रही हूँ मैं, बताओ। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है फॉरवर्ड डिफरेंस। ये चीज ध्यान से समझ लेना सभी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि पूरे मैथ में यही दो चीजें ज्यादातर चलेगी। देखो फॉरवर्ड डिफरेंस में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं कुछ x लिख लेती हूँ, x x प्लस ए, x प्लस 2a, ठीक है। यहाँ पे इसके फंक्शन की वैल्यू लिख दो, ऐसे लिख लो एफ ऑफ, ऐसे लिखा हमने। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है कि
नाम से पता चल रहा है अगले वाले से डिफरेंस देखना कितना है। अगर मैंने ये कहा सिंबल देखो ट्रायंगल लगाना है, सीधे वाला ट्रायंगल, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a माइनस f। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ना इसका देखना है फॉरवर्ड डिफरेंस, मतलब कि इसका डिफरेंस देखना है इससे अगले वाले से कितना है। तो इस वाले से अगले वाला फंक्शन ये है, तो इससे हमें इसका डिफरेंस देखना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला तो पीछे आएगा एज इट इज, और जो इससे अगले वाली वैल्यू है वो पहले लिखी। ठीक है, मान लो मुझे इसका डिफरेंस निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंस x प्लस a का, तो इसको तो पहले पीछे लिख दो माइनस x प्लस। अब इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो कौन सी है, इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू ये है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। समझ आया फॉर्मूला? तो इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हो तुम, मतलब अगर मैं y के फॉर्म में लिखूं तो ये yx हो जाएगा, है ना, yx प्लस a हो जाएगा, yx प्लस 2a हो जाएगा। ये तो मतलब इस फॉर्म में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये और लिख के दिखाती हूँ बस ऐसे, ये भी ठीक। और बैकवर्ड डिफरेंस में क्या है, इससे उल्टा है, मतलब कि इसे पिछले वाले से डिफरेंस चेक करना है, तो आपके पास ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा ये वाला, इसका मतलब है बैकवर्ड डिफरेंस। अब बैकवर्ड डिफरेंस इसका नहीं निकाल सकते हम। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे पहले वाली वैल्यू हमें पता ही। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू से चेक करना है कितना डिफरेंस है, और बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब ये है कि इससे पहले वाली वैल्यू से चेक करना है कि कितना डिफरेंस। अब मैंने जैसे अभी वो लिखा था कि 0 की में 0 है ना, 1 की 1 है, मान लो 2 की 3 है, और 4 की मैंने 5 लिखी थी ऐसे। तो तुम 0 का तो बैकवर्ड डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते, 0 से तो पहले वाली वैल्यू पता ही नहीं ना। तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है उसका बैकवर्ड डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू f ऑफ x प्लस a से, मतलब कि कह लो 1 से। अब 1 से हम बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इसका मतलब क्या है कि पहले यही लिखो अब की बार, और माइनस इससे पहले वाली वैल्यू, इससे पहले वाली वैल्यू ये दिस है ना। तो यहाँ पे इस चीज क्या ध्यान रखनी है, हमेशा सबसे पहले तो जो नीचे की साइड होता है ना वो पहले ही आएगा। यहाँ पे भी देखो f ऑफ x प्लस a नीचे की साइड है, तो ये पहले लिखना है और ये बाद में। इसी तरह यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस में क्या है कि जो टर्म जिसका भी तुम बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो वो पहले आएगा, जिसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे थे वो बाद में आ रहा था, ऐसे याद रख लेना। तो ये लिखा हमने, और इससे पिछले वाली वैल्यू से इसका डिफरेंस चेक करना है, तो इससे पिछले वाली वैल्यू कौन सी है, दिस वन, तो ये हमने माइनस कर दिया। इसका ये फॉर्मूला है और इसका ये फॉर्मूला है। देखने में थोड़ा थोड़ा सेम ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही सेम है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही, बट डिफरेंस किसका आया, ये तो f ऑफ x का फॉरवर्ड डिफरेंस है और ये f ऑफ x प्लस a का बैकवर्ड डिफरेंस। बात समझ आई कि अगर तुम्हें फॉरवर्ड डिफरेंस f ऑफ x का निकालना है और बैकवर्ड डिफरेंस x प्लस a का निकालना है तो सेम आएगा, मतलब कि 0 का फॉरवर्ड डिफरेंस और 1 का बैकवर्ड डिफरेंस सेम आने वाला। बोलो, है ना, दिख रहा है ना। क्या याद रखोगे, फॉरवर्ड डिफरेंस में ये वाला पीछे और बैकवर्ड डिफरेंस में ये वाला पहले। और हमें क्या करना है, इसमें तो इसमें प्लस करके वो आगे लिखना है और इसमें से एक माइनस करके, मतलब इससे ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वो पीछे की साइड में। ये डिफरेंस है दोनों। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल से करते हैं, अभी ये तो मैंने बस वैसे बताया। बोलो, यहाँ तक क्लियर है फॉर्मूला? क्लियर है दी। हाँ चलो निकाल लो, अभी बताओ। देखो मुझे ये बताओ कि 0 का फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आएगा, इसका निकालो। ये f ऑफ x है ना, फिर ये है f ऑफ x प्लस a,
एफ ऑफ एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 3। अभी निकालो, एफ ऑफ एक्स का ही पूछ रही हूँ मैं, 0 का, तो 0 का क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल सिंपल है। तो इससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसमें से इसको माइनस करें, तो 1 माइनस 3, ऐसे निकाल। इसी तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए का निकाल लेंगे। तो इसका निकालोगे तो क्या करोगे, ये वाला तो पीछे की साइड आएगा और इससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो पहले लिखी, तो 3 माइनस दिस 2, ऐसे निकाल। ठीक है, हमेशा माइनस क्या होगा, नीचे से ऊपर की साइड ही माइनस होगा। तुम देख रहे हो हमेशा पहले x प्लस ए आएगा फिर एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पे भी x प्लस ए ही पहले है, एफ ऑफ एक्स बाद में। ठीक है, तो हमेशा नीचे से ऊपर की साइड ही माइनस करना है, कभी 0 में से 1 माइनस नहीं होगा। तो 1 में से 0 गया, 3 में से 1, 5 में से 3, ऐसे माइनस करोगे, तो ऐसे निकालने हैं। इसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 1, ये भी क्या आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 1, 1 माइनस 0। इसी तरह से ये वाला निकाल लो, इसका बैकवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो 3 माइनस 1 आएगा, है ना। तो यही डिफरेंस, समझ आया सभी को। बताओ किसी को भी डाउट है तो फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। चलो, शिफ्ट ऑपरेटर, ई से डिनोट करेंगे इसको, तो इसके नाम से पता चलेगा कि क्या करेगा, एक शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने एफ ऑफ एक्स है, उसके आगे ई लगा दिया, शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, इसको एक आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, मतलब कि इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू दे देगा। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू यही थी ना, नीचे की साइड एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए आ जाएगा। अगर मान लो इसके ऊपर लगा दिया तो इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या, एक्स प्लस 2a, वो आ जाएगी। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो ई इनवर्स, इसका मतलब एक पीछे की साइड आ जाएगा। ठीक है, मान लो यही है, तो इससे बैक वाली कौन सी आएगी, इससे पहले वाली एफ ऑफ। तो शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब यही है कि अगर सिंपल तुम ई लगा रहे हो तो आगे की तरफ सरका देगा, और अगर ई इनवर्स लगा रहे हो तो पीछे की साइड जाएगी। शिफ्ट ही तो करना है इसमें, शिफ्ट ऑपरेटर तभी नाम है। अगर मैं ऐसे लिख दूं E3 एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या करेगा, 3 बार आगे सरकाएगा। ठीक है, जैसे कि ये इसका मतलब तो क्या है, e की पावर 1, तो एक ही स्टेप आगे लेके गया, यहाँ पर e की पावर 3 है तो 3 स्टेप्स आगे लेके जाएगा, क्या आएगा बताना। एफ ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, ये तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब वही अगर यहाँ पे माइनस है तो x माइनस 3a आ, इस तरह। तो ये शिफ्ट, हाँ एफ ऑफ एक्स तो फर्स्ट स्टेप है, अगर हम थर्ड पे जाएंगे तो एक्स प्लस 2a नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। देखो, अगर फर्स्ट एक बार करोगे तो ये बनेगा, ठीक है, 2 बार करो ये हो जाएगा। ठीक है मधु, मैम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं बनेगा। ये वाला कह रहे हो, यस मैम। नहीं देखो इस पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा तो इसको आगे की तरफ लेके जाएगा ना। ओके मैम। हाँ, एफ ऑफ एक्स पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो एक तो आगे लेके जाएगा, 2 बार लगाओगे तो 2 बार आगे लेके जाएगा।
ठीक है, 3 बार लगाओगे तो फिर 3 बार आ जाएगा। तो मैं यही इसीलिए बता रही हूँ, ऐसे ही होगा जैसे महक ने, ठीक है। इसी तरह से माइनस वाले, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर हो गया अपना। उसके बाद वैसे तो ये सेंट्रल डिफरेंस और एवरेज डिफरेंस दे रखे हैं, बट कंपलसरी में आ सकते हैं ये, लेकिन इनका पूरे भी मैथ में कहीं पे भी यूज नहीं। बस तुम इनको क्या कर लो, डेफिनेशन याद कर लो, कहीं पे भी यूज नहीं होने वाला इनका। तो 6th है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, तो इसको डेल्टा से डिनोट कर रखा है, और डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच का मतलब ये एच लेके चल रहा है और आप ए लेके चल रहे थे, तो डिफरेंस ऐसे ले लो बेशक, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो x प्लस ए बाई 2 माइनस एक्स माइनस, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस। और एक है एवरेज। एवरेज में तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, सम करके और बाय 2 कर देते, तो यहाँ पे प्लस कर दो और बाय 2 कर दो, वो हो जाएगा एवरेज, और इसको म्यू से डिनोट कर, ठीक है। इसमें ही हो गया, ऐसे कर म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना, इनका सच में कहीं पे भी यूज नहीं होने वाला, बस मतलब ये है कि कंपलसरी में आ जाए, आ सकती है, अदरवाइज कहीं नहीं। सभी को डेफिनेशन क्लियर है ना? क्वेश्चंस करते हैं अभी। प्लस का है माइनस आएगा। कहाँ पे? एवरेज में सभी को महक की आवाज क्लियर आ रही है? दिया पे प्लस म्यू का एफ है एवरेज। हाँ, तो महक तुम एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब। हाँ प्लस आएगा भाई, वो तो मैंने गलती से, तुम समझ गए ना वैसे तो, कि प्लस करके और बाय 2 करना है। सेंट्रल डिफरेंस में बट माइनस ही आएगा, वो थोड़ा ध्यान रखना कि सेंट्रल डिफरेंस के बीच में माइनस है, और एवरेज में प्लस करके बाय 2 करते हैं तो वो प्लस ही आएगा। अभी ठीक है, मैं यही था ना? हाँ जी। इसमें भी तो मतलब ज्यादा खुद मेहनत नहीं करनी, कैलकुलेटर का ही ज्यादा काम है, तो अपने कैलकुलेटर के साथ पूरा काम लो, उसके पैसे पूरे करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जो हमारे फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ, मतलब यहाँ तक थर्ड एग्जाम्पल तक जो क्वेश्चन है उनमें सिर्फ तुम्हें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, फॉरवर्ड टेबल और बैकवर्ड टेबल। तो हम पहले लिख लेते हैं। देखो उसने x की वैल्यू दे रखी है, f ऑफ x की वैल्यू, तो x f ऑफ x 45 50 55 60 65। एक काम करना सभी, जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, मतलब इनमें बुक में ना क्या है, टेबल तो बनानी ही है, तो जब भी तुम टेबल बनाओ तो अपनी कॉपी में एक एक लाइन छोड़ के ही लिखना है ये, ठीक है। बचत नहीं करनी पेज की। क्या करोगे, कॉपी में जैसे पहले 45 लिखा, बीच में एक लाइन छोड़ी, फिर अगली लाइन में 50 लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर 50 कर, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, वो बताऊंगी अभी क्यों। फिर इसके फंक्शन की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो ये हो गया,
अब उसने सिर्फ ये कहा कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दिया डेल एफ ऑफ एक्स, मतलब कि ये सारे फंक्शन की वैल्यू है। अब यहाँ पर सारे डिफरेंस क्या है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस। देखो फॉरवर्ड डिफरेंस किसका निकलेगा सबसे पहले, 45 का निकल सकता है, यस और नो, रिप्लाई करो। निकल सकते। हाँ, तो हम ये निकालेंगे पहले। अभी क्या आएगा सभी बताओ, देख रही हूँ मैं, चैट बॉक्स में लिखना हो चैट बॉक्स में लिख दो, बोलना हो बोल दो। पहले मुझे ये बताओ कि तुम कैसे निकालोगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 45। एफ ऑफ 50 में से एफ ऑफ 45 माइनस। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा ये। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करोगे तो फॉरवर्ड डिफरेंस 50 का आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करना, फॉरवर्ड डिफरेंस 55 का। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस 60 का। बट हम फॉरवर्ड डिफरेंस 65 का नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे अगले वाली वैल्यू तो पता ही नहीं है। इससे अगले वाली वैल्यू नहीं पता तो फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालोगे, क्योंकि डेफिनेशन में यही है कि अगले वाले से डिफरेंस देखना है ना, तो 65 का फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं, तो मैं लिख लेती हूँ पहले। अब देखो मैंने क्यों कहा है कि एक एक लाइन छोड़ के लिखना। अब इन दोनों के ना बिल्कुल बीच में लिखना है तुमने, जो डिफरेंस आएगा। अब तुम अगर पहले ही एक लाइन नहीं छोड़ रहे तो बीच में खिचड़ी सी बन जाएगी, तुम लाइन के ऊपर लिखोगे और बहुत ज्यादा कटिंग और मतलब भीड़ भाड़ वाला काम हो जाएगा, तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि कौन सी किसकी है। तो एक एक लाइन छोड़ना, यहाँ पे जो वो लाइन बची हुई है ना बीच वाली, वहां पे लिखना है। फिर तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस दिस। फिर इसमें से इसको माइनस करो, इन दोनों के बिल्कुल बीच में लिखना है, यहाँ पर माइनस 0.321, फिर माइनस 0.221 और इन दोनों के बीच में लिख दो माइनस 0.150। वैसे यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, अगर तुम मतलब इनको बड़ा बड़ा नाम नहीं देना चाहते तो इसको लिख लो y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। तो ये क्या आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। ये क्या आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y3, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, ठीक है। क्योंकि इसका तो आएगा ही नहीं, y5 का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में नहीं पता। अब ये आ गए। अब उसके बाद सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब सेकंड डिफरेंस में देखो, अब इसमें से इसको माइनस करोगे, डेल स्क्वायर y1, तो इसका मतलब ये होगा, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं जैसे डेरिवेटिव नहीं होता, दो बार डेरिवेटिव, तो एक डेरिवेटिव अंदर ले जाते हैं एक बाहर रखते हैं, डबल बार इंटीग्रेशन करते हैं, वो भी वैसे। तो ये भी वो ऑपरेटर ही है, इसको भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अब इसको कैसे निकालोगे, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसको तो पहले पीछे लिखो ऐसे, जो फॉर्मूला भी बताया था, और इससे जो अगली वैल्यू है वो लिखनी है। अब इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ये आएगा। हुआ ना क्लियर, बस करना कुछ नहीं है, नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस ही करना है, लेकिन उसको हम यही बोलेंगे सेकंड डिफरेंस ऑफ y1। तो यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है, ताकि तुम्हारी कटिंग भी ना हो, तुम्हें समझ भी आए। इन दोनों के बिल्कुल बीच में हम लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करो। लिख देती हूँ पहले 0.146, फिर 0.100, 0.07। तो ये क्या आया है, देखो जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बनाया कि डेल स्क्वायर y1 क्या आएगा, दिस वन, ठीक है। तो ये है अपना डेल स्क्वायर y1, ये क्या है डेल स्क्वायर y2, और ये क्या है डेल स्क्वायर y2।
अब डेल स्क्वायर वाई फोर नहीं निकाल सकते क्योंकि इससे अगले वाले का तो डिफरेंस पता ही नहीं ना। हमारे पास डेल फाइव वाई फाइव नहीं है, तो हम ये नहीं निकाल सकते डेल स्क्वायर वाई फोर। तो यहाँ तक स्टॉप। इसी तरह से करना है। अभी एक दो निकलेंगे, जहां तक निकल रहे निकाल दो। इसी तरह से अब थर्ड डिफरेंस निकाल लो। अब इन दोनों के बीच में लिखोगे, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको। अब ये क्या आएगा, थर्ड डिफरेंस आएगा, है ना। और किसका, y1 का। थर्ड डिफरेंस ऑफ y1 एंड थर्ड डिफरेंस ऑफ y2। इसी तरह से इसके आगे एक कॉलम और बनेगा, लास्ट वन, क्या, डेल की पावर 4। ठीक है, ऊपर यही लिखना है। और क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो डेल की पावर 4 y1 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों को माइनस करो, 0.017। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल की पावर 4। अभी बताओ सभी को क्लियर है कि डिफरेंस टेबल कैसे बनाई है हमने। यस ये, मैम। हाँ, और ये वाली वैल्यू भी इन दोनों के बीच में ही लिखना है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही थी, देखो सारी लाइंस का यूज हो जाएगा कॉपी में भी, और तुम्हें भी साफ साफ पता लग जाएगा कि किस में से किसको करना। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर। और जब तुम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे तो साइड में लिख देना कि ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। यही है। ऐसे ही देखो बुक में, देखो सेकंड एग्जांपल सेम ही है। सेकंड उसमें पहले तो क्या कहा है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, बना देंगे। 7 तक का डाटा दे रखा है। देखो इसमें फंक्शन की वैल्यू नहीं दी, फंक्शन ही दे रखा है डायरेक्ट। उसमें क्या कहा, x की वैल्यू लो 1 2 से लेके 7 तक, और y ये दे दिया। इसमें फंक्शन की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है, बट कोई नहीं, उसने तो सिर्फ डिफरेंस टेबल बनाने को कहा है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। और फिर यहाँ पे y, मतलब x की जगह 1 रखो तो आंसर आएगा, यहाँ पे लिख देना। x की जगह 2 रखो, 2 की पावर 4 प्लस 10 प्लस 2, ऐसे। तो यहाँ पे सारे y निकाल देंगे हम, वही निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे अपनी मेहनत करवा रहा है थोड़ी, जैसे कि 1 रखोगे तो 1 प्लस 5 प्लस 2 8, ऐसे ही अगली रखना है ना, 2 की पावर 4 प्लस 10 प्लस 2 तो 28 आएगा। ऐसे निकाल रहे थे। और फिर तो तुम्हें डिफरेंस टेबल ही बनाना। बोलो क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। उसके बाद है ना एक चीज और कहा उसने, कि अगर मैं तुम्हें x की वैल्यू 8 दूं तो तुम इसमें डायरेक्ट मत पुट करो, डिफरेंस टेबल से निकाल के बताओ क्या आएगा। तो पहले तो मैं एक बार डिफरेंस टेबल लिख लेती हूँ अपनी क्या आ रही है। ये फिर आगे फर्स्ट डिफरेंस है, इनके बीच में 20 70 180, सेकंड। इनमें ना देखो कुछ भी नहीं है, इसमें से इसको माइनस किया सीधा दिख रहा है 50, या फिर इसमें से इसको माइनस किया 110 है। कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस ही करना है, कोई डिवीजन विवीजन नहीं है, तो आसानी रहेगी। ये है।
और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि अगर तुम डेल की पावर 5 लिखोगे तो 0 ही आएगा, है ना। इससे अगला लिख लो तो भी 0 ही आएगा, तो फायदा नहीं है उनको लिखने का, 0 ही आने वाले। तो तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ, जब भी तुम्हारा कोई भी पॉलिनोमियल देखो कितनी डिग्री का है, 4 डिग्री का, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 4th डिफरेंस ही निकलेगा, 5th डिफरेंस पक्का 0 आएगा। ये थ्योरम हम कल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी क्वेश्चन को देखते भी पता चल रहा है अपने को, डिफरेंस है वहां तक ही नॉन जीरो वैल्यूज आ रही है, उसके बाद हमारी सारी जीरो नहीं आएगी, ठीक है। ये थ्योरम कल करने वाले हैं, तुम देखना। थर्ड एग्जांपल के बाद एक थ्योरम है और वो यही कहती है कि अगर हमारे पास n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम हमारे पास n+1 डिफरेंस ही आ सकते हैं, तो बाद वाले सारे जीरो ही आए, तो वो भी हम कल करेंगे। तो यहाँ पे भी देखने को पता चल रहा है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया कि x की वैल्यू 8 पे निकाल लो, तो 8 यहाँ पे लिखा, हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता, हम यहाँ पे पुट नहीं करके देखेंगे, हम टेबल से निकाल। तो देखो हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने मान लिया a है, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, a में से इसको माइनस करो, a माइनस 2 4 3 8, यही लिखेंगे ना नीचे। फिर इससे अगला जो डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों के बीच में, इसमें से इसको माइनस करो, तो a माइनस 2 4 3 8, फिर इन दोनों में से क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, वो इनके बीच में लिखेंगे, तो वो आएगा अपना a माइनस 3 5 4 8। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करोगे, वो इन दोनों के बीच में लिखेंगे, यहाँ पर आ रहा है a माइनस 4 1 1। और जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे 24 24 24 है, तो ये भी तो 24 ही होगा ना, तो a माइनस 4 1 डबल 1। स्क्वायर में नहीं आएगा a-3 5 4 8, क्या कह रहे हो, डबल स्क्वायर में आएगा a-3 5 4 8, कुछ लिख दिया होगा मैंने, ये तो हाँ ये डल वाला ही लिख दिया। रिपीट हो गया। तो यहाँ पे आई थिंक 4 वाला है, अच्छा यहाँ पे ये 3 9, जो भी है तुम समझ गए ना, कैलकुलेशन है ये तो। देखो इसमें से इसको माइनस करो तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा, और इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा। बट जैसे कि तुम देख रहे हो 4th डिफरेंस की सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, 24 24 24, तो दिस आल्सो शुड बी 24, तो a की वैल्यू अपनी आ गई ना, 24 प्लस 4 1 1, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, इसमें से इसको माइनस करो और 0 होना चाहिए, एक ही बात। तो ये है अपना आंसर। इस तरह से हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो हमें फंक्शन की वैल्यू अगर ना दी गई तो हम x की वैल्यू 8 पे निकाल सकते हैं ना, ऐसे ही मैं अगर कहूँ 9 पे निकालो तो a की वैल्यू तो निकल गई, अब यहाँ पे b लिख लो, तो ये आ जाएगा b माइनस 8, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, वो यहाँ लिख देंगे, फिर इसमें से ये इसको माइनस कर दो, फिर वो वहां लिख देंगे। ऐसे करके तुम b की वैल्यू भी निकाल सकते। समझ आया तुम थोड़ा थोड़ा? ऐसे तो अगर 14 15 के पूछी हो तो पहले तो लिखने पड़ेंगे ना। हाँ, तो मैं तुम्हें अभी यही बता रही हूँ कि अभी जो अपनी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस है ना, तो उनमें सिर्फ वो या तो क्या करेगा, ऊपर वाले के पास वाली पूछेगा या फिर नीचे वाले के पास वाली पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। जो तुम पूछ रहे हो कि अगर मान लो सीधा ही, मान लो तुम्हें 1 से लेके 7 तक का डाटा दे रखा, पूछ लिया 15 का, तो 8 का 9 का 10 का इनका निकालना पड़ेगा, तभी फिर तुम्हें इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। बुक वाले ने ये सोचा कि अगर तुम फॉरवर्ड डिफरेंस बना रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन भी बता देगा वो साथ में कि आप 1 2 वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 8 9 की तो निकाल सकते हो, और 0 और -1 की भी निकाल सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो ना, 0 भी लिख दो यहाँ पे, और फिर 8 में से 0 गया, फिर 20 में से हो जाएगा 8, ऐसे करके तुम बैकवर्ड डिफरेंस भी निकाल सकते हो, फॉरवर्ड, तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक वैल्यू ऐड हुई है, फिर वहां पे ऊपर की साइड एक वैल्यू ऐड हुई, तो तुम 0 पे भी -1 पे भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इतनी ज्यादा दूर की वो नहीं पूछेगा बाय यूजिंग दिस, जो वो पूछेगा तो हम अभी आगे वाले एक्सरसाइज में करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकलेंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे बट हम ऐसे नहीं करेंगे उसको,
क्लियर है? जो दी कोई जरूरी है 24 ही आए हर एक में लैम्डा 4? म्यूट कर लो। देखो ये तुम कह रहे हो ना कि डेल्टा की पावर 4 मतलब 24 है, ये कोई जरूरी है? यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू आई तो मैं कह रही हूँ हम कल एक थ्योरम करेंगे, उसको तुम देखना एक बार ध्यान से। कल जो हम थ्योरम करेंगे उसमें ये कह रखा है, थर्ड एग्जाम्पल के बाद देखो तुम। देखो ये रही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो n+1th डिफरेंस उसका पक्का 0 होने वाला है ना। तो यहाँ पे जो हमारी डिग्री है वो कितनी है? 4। तो उसने कहा है कि n+1th डिफरेंस क्या होगा? 0। तो मतलब 5th डिफरेंस पक्का ही 0 आएगा ना। ये क्या है उस थ्योरम में, वो हम बोलो गरिमा। बात समझ आई? हाँ, तो क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी वैल्यू देखो 24 से अगर ये अलग हो गई तो इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर ये 0 नहीं आएगा ना, तो थ्योरम गलत हो जाएगी। तो थ्योरम तो हम तो यही बात कहना चाहती हूँ मैं कि हमारा जो हमेशा जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है उस उतना ही डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता है। फोर्थ डिफरेंस क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, मतलब कि उससे अगले वाला जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा ही 0 है। तो यही चीज हमने यूज, डोंट वरी हम कल प्रूव करेंगे अच्छे से और समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये रूल ही अप्लाई करें। तो तुम सिर्फ मैंने देखो 2 एग्जांपल्स हो गए अपने, सिर्फ तुम थर्ड एग्जांपल ट्राई करना। एक बार ये वाले तो करके ही देखने हैं, खुद की तरफ से आंसर मत देखना, वो बैकवर्ड का क्वेश्चन है। बैकवर्ड में भी करना तो यही है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको, करना तो ऐसे ही है। बट उसमें क्या होगा, वो बैकवर्ड डिफरेंस 1 का नहीं होगा 2 का होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, और इसको तुम ऐसे लिखो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y। अभी मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, है ना। f ऑफ x का फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस f ऑफ x प्लस a का सेम ही होता है। तो नोटेशन का फर्क हो जाएगा, टेबल तो वही बनेगी। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y3, ये बैकवर्ड डिफरेंस है y4, तो टेबल ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होगी, बस नोटेशंस का फर्क होगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू का बैकवर्ड डिफरेंस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उससे ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास नहीं। दैट्स क्लियर है सभी को? कर लोगे पहले 3 एग्जांपल्स? बोलो। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल और कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कल पहले पूछ लेना और फिर हम आगे मूव करेंगे। ग्रुप एंड ड्रिंक्स भी हम कल से स्टार्ट करेंगे, अभी मेरे को बुक नहीं मिली है तो वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और गरिमा ये अभी जैसे कि मीटिंग ऑफ करेंगे तो रिकॉर्डिंग कैसे सेव होती है, या फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगी? नहीं दी, डॉक्यूमेंट्स में जाके जूम का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाके कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब वैसे अभी मीटिंग एंड कर देंगे तो अपने आप उसमें चली जाएगी ना डॉक्यूमेंट्स में? हाँ अपने आप चली जाएगी। फिर ठीक है। बाय बाय।